Now students, here in this video we'll discuss about a very important topic, that is recursion. यहाँ पे हम recursion topic का discuss करेंगे, and before going towards actually what is recursion, let us discuss first what is function or method. Okay, तो function actually it is block of statements. ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट डज अ स्पेसिफिक टास्क. ये एक पर्टिकुलर काम, मतलब ये एक प्रोग्राम का एक पार्ट है, यानी ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर कोई काम करेगा, दैट इज अ स्पेसिफिक टास्क, इट इज फंक्शन. अब ये जो हमने ब्लॉक बनाया है, लेट अस सपोज यहाँ से ये कुछ लाइंस को हमने एक ग्रुप कर दिया टुगेदर एंड इसको मेथड बना दिया. सो इट इज ऑल्सो नोन एज, ये दीज ब्लॉक्स, ये जो कोड है हमारा, इसको हम बोलते हैं रीयूजेबल कोड. रीयूजेबल कोड यानी फंक्शन जो होता है इट इज रीयूजेबल कोड. व्हाई? बिकॉज वी कैन इन्वोक इट as and when required anywhere in the program. मतलब ये मैंने एक बार अगर ब्लॉक बना दिया, let us suppose addition of two numbers, or let us suppose a function that will find whether a number is prime or not, whether a number is even or not, to find factorial. तो ये जो भी फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क, जैसे मुझे निकालना है फैक्टोरियल एक नंबर का, तो मैंने एक फंक्शन कुछ कोड बना दिया जो फैक्टोरियल निकालेगा एक नंबर का. अब when and wherever I need that function, I can invoke that. So now यहाँ पे बार बार मुझे उस particular block of code को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मुझे invoke करना है जहाँ भी मुझे use करना है. तो once it is created and then wherever and whenever we want to use it, I'll invoke that. मैं उसको invoke करूँगी. ये function में discuss है ये points. अब रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन भी एक फंक्शन की कैटेगरी में आता है. थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले, फंक्शन कैसे इन्वोक होता है. नाउ लेट अस सपोज मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ABC, और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड, वॉइड ऐड. यहाँ पे और फंक्शंस हैं, ठीक है, क्लास है. अब मैंने क्या किया, जब भी मैं मेन बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी. लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट इज A1 न्यू ABC. Now this statement, this is a statement through which we create object of a class. तो ऑलरेडी सबको किसी भी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं क्लास नेम, देन उसका क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट नेम, फॉर बाय कीवर्ड न्यू. दिस इज यूज्ड टू क्रिएट, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट object of class, and then here is constructor for this class. constructor एक function होता है that is used for initialization of data members, and it gets invoked automatically when object of class is created. इसको एक वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. Okay, so now ये मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया, then I'll invoke it like this, A1 dot add. अब जैसे ही मैंने इसको A1 डॉट ऐड किया, A1 डॉट ऐड, तो अब यहाँ पे ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा. सो नाउ दिस इज नोन एज फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आई इन्वोक्ड दिस फंक्शन. ये क्रिएट हो रखा है, ये मैंने फंक्शन बना लिया है, बट इट विल गेट इन्वोक्ड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड थ्रू द ऑब्जेक्ट. So this is how actually the function works. अब इसके बाद मुझे कहीं पे भी इसको यूज करना है, then again I'll invoke this function by using the object name and then the function name. So this was all about the function and invocation of a function. Now अब हम point पे आते हैं recursion के. Now recursion क्या है? It is a function that calls itself. Function that calls
itself. अब मैंने लिखा है फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ. इसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट वापस इसमें आ रही हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है void add और यहीं पे मैंने लिख दिया है एक void add1. लेट अस सपोज एक और फंक्शन बना दिया. अब मैंने void add के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया add1. ओके, नाउ एक्चुअली क्या हुआ देखिए. इस ऑब्जेक्ट ने add को कॉल किया. ये ऐड पे जैसे ही गया तो इस ऐड ने इस add1 को कॉल किया. यानी कि add is a function within which the function add1 is invoked. फिर जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद it will come back to this function और उसके बाद फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होगा. यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. यहां पे रिकर्जन में हमने क्या बोला, फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ. यानी एक फंक्शन जो खुद को ही इन्वोक करता है. नो सी हियर, यहाँ क्या हो रहा है, ऐड फंक्शन है, यहाँ पे इन्वोकेशन हो रहा है ऑफ फंक्शन add1. ऐड के अंदर add1 को इन्वोक किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा. जब ये कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन, इट विल कम बैक टू दिस ऐड फंक्शन एंड फ्रॉम हियर इट विल गो बैक टू द वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ इट्स इन्वोकेशन. तो जिसने इन्वोक किया फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस उस जगह पे आ जाता है. तो here this function add is invoking another function add1. Within a function another function is invoked. Now here function that calls itself. देखते हैं कैसे. Now let us suppose मैंने एक फंक्शन बनाया है a. ठीक है, अब मैंने इसमें लिख दिया system.out.print हेलो और इसके बाद फिर मैंने ए को इन्वोक कर दिया. नाउ सी इन दिस फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन ए है. जैसे ही ए के अंदर हम गए system.out.print प्रिंट हो जाएगा हमारा हेलो. देन अगेन यहाँ पे ए को इन्वोक कर रहा है, अपने आप को इन्वोक कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जाएगा. देन फिर इसके अंदर गया हेलो, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा. अब देखो बगल में क्यों होगा, यहाँ प्रिंट ln नहीं है. ओके, देन अगेन फिर ये इट्स कॉलिंग इटसेल्फ. तो ये कॉल करता जा रहा है इसको. तो ये दिस इज रिकर्जन और यहाँ पे ये कॉल करता ही जाएगा. तो ये इनफाइनाइट एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट रिकर्जन. ओके, तो नाउ दिस इज हाउ अ फंक्शन इज इन्वोकिंग इटसेल्फ. सो नाउ दिस इज रिकर्जन. नाउ अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं रिकर्जन को यूज कर रही हूं तो आई नीड अ केस. मुझे एक केस चाहिए जो इस रिकर्जन को स्टॉप भी करे. यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है देखो, इटरेटिव हम इटरेशन यूज करते हैं. तो इटरेशन यूज करते हैं तो रिपीटिशन होता है वहां पे लूप के अंदर. तो जहां उसको इग्नोर करके हम उसकी प्लेस में हम ये कर सकते हैं एंड ये भी रिपीट हो रहा है. व्हेन अ फंक्शन इन्वोक्स इटसेल्फ, अपने आप को बार बार ये कॉल कर रहा है. नाउ दिस इज रिकर्जन. अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है. वो सबसे पहली बात है, यहाँ पे वी कैन इजीली सी कि जब ये इसको अपने आप को इन्वोक कर रहा है तो रिपीट हो रहा है, बार बार इन्वोक हो रहा है. इन्वोक होने के बाद ये लाइन, ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है. बट यहाँ पे ये टोटली इनफाइनाइट हो रहा है. तो यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है कि एक मुझे इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए मुझे एक केस बनाना है. तो रिकर्जन ये 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज डायरेक्ट रिकर्जन एंड नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट रिकर्जन. नाउ सी, डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब क्या है. लेट अस सपोज मैंने क्या किया, एक फंक्शन ए बनाया और इसके अंदर ए को मैंने इन्वोक कर दिया. ए फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा. देन अगेन दिस फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ. इट इज डायरेक्ट रिकर्जन. इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ये किसी दूसरे फंक्शन को इन्वोक कर रहा है एंड देन ये फंक्शन अगेन इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा है. नो सी, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग कि यहाँ पे ए फंक्शन को जब मैंने एग्जीक्यूट किया, इसको जब मैंने इन्वोक किया,
सो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब इनिशियली इन्वोक किया, देन क्या हुआ, ये बी को यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन कॉल बी का. नाउ बी जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे अगेन ए को कॉल हो रहा है. तो इट इज ऑल्सो एक्चुअली इनडायरेक्टली दिस फंक्शन इज इन्वोकिंग इटसेल्फ. So now this is example of indirect recursion and this is direct recursion. So now we'll see कि अब कैसे recursion actually work करता है, कैसे उसको invoke करते हैं, उसमें कौन कौन से cases लगते हैं, the base case, the recursive case, how it works. Let's see. I need a base case. मुझे एक base case चाहिए that is used to stop the recursion. स्टॉप करने का या टर्मिनेट करने के लिए, रिकर्जन को टर्मिनेट करने के लिए मुझे एक बेस केस चाहिए. नंबर 2 इटरेटिव केस, और जनरली मैं इसको कहती हूँ रिकर्सिव केस. ये मेरी एक्चुअली वो केस है जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिकर्सिव केस, जहाँ पे मैं यहाँ पे कोड रखूंगी जो बार बार रिपीट होगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. एंड this is equally important to terminate the recursion. Okay, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल को समझने से पहले सिर्फ एक देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन. जैसे मुझे करना है 1 into 2 into 3 into 4 into 5, मुझे लेट अस सपोज ये करना है. तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये 5 into 1 into 2 into 3 into 4 है. अब लेट अस सपोज ये अप टू n है. तो अगर मैं देखूँ तो ये n इंटू ये n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 टिल 1 तक आ रहा है. तो मैंने क्या किया, इस n को लिया, बाकी ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन में जा रहा है. देन मैंने n माइनस 1 को लिया, बाकी ये पूरा मेरा सब में जा रहा है, जिसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं. तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ n, ये मैं इस n का फैक्टोरियल निकालना चाह रही हूँ, लेट अस सपोज. तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अगेन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल. ये होता है. इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए नाउ हियर यहाँ पे अभी जो हम एक रिकर्जन का एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो रिकर्जन का एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालते हैं. तो लेट अस सी कि हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे. फैक्टोरियल फंक्शन निकालने के लिए मुझे ध्यान रखना है कि अगर इसका मैं फैक्टोरियल फंक्शन का रिकर्जन अगर बनाऊं तो मेरे पास केस क्या है, नंबर 1, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो मुझे रिटर्न करना है 1. n इज ग्रेटर देन 1 है तो मुझे रिटर्न कराना है n को. ठीक है, ये कंडीशन में ध्यान में रखते हुए अब इस रिकर्सिव फंक्शन को क्रिएट करूंगी. नाउ सी इसको कैसे क्रिएट करेंगे. मैंने लिखा है फंक्शन, लेट अस सपोज मैंने डेमो रिकर का बनाया है, रिटर्न टाइप इसका इंट ले लिया, और ये यहाँ पे इंट n. ये नंबर जो पास हो रहा है इसका फैक्टोरियल काउंट करेंगे हम. ओके, बेस केस बनाते हैं. इफ n इक्वल्स 1 तो रिटर्न 1, एल्स नहीं तो. अब ये मेरा रिकर्जन केस आ जाएगा. यहाँ पे मैं लिखूंगी रिटर्न n एस्टेरिक एंड देन डेमो रिकर, और यहाँ पे n माइनस 1. ये मेरा पूरा फंक्शन बता रहा है. नाउ इट्स टोटली एक्सप्लेनिंग या डिस्क्राइबिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. चलिए यहाँ पे देखते हैं हम n इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं. अब देखिए कैसे वर्क करेगा. n इज इक्वल्स टू 5 आया यहाँ पे. इस केस में क्या ये केस इसके रीच में नहीं आएगा. दिस इज नॉन रीचेबल कोड. वाई? बिकॉज n इज नॉट 1. तो ये एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में उसने क्या किया, रिटर्न n क्या है हमारा 5 है, और 5 इंटू अब डेमो रिकर
और यहाँ पे चले जाएगा 4। इसने क्या कहा, ये जैसे रिटर्न n है, इसने कहा ये 5 रिटर्न कर तो दिया है, पर इसमें इसने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। इसने कहा रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे रुक जाओ, लेट अस फर्स्ट फिनिश दिस वन। गॉट इट। ये 5 उसने कहा स्टोर करके रखो, 5 इंटू स्टोर करके रख दिया। डेमो रिकर 4 पे गए। अब ये क्योंकि n 5 है, 5 - 1 4, यहाँ पे अब वैल्यू चली जाएगी मेरी 4। ध्यान रखना 5 - 1, अब यहाँ पे 4 चलेगी। अगेन इट विल रीच हियर, यहाँ पे जाएगा, जा नहीं पाएगा, ये चेक करेगा केस, इट इज 4 एंड 1 नहीं है, एल्स में जाएगा। अब रिटर्न उसने क्या किया, रिटर्न किया 4 और फिर कॉल किया n - 1 3 को, 4 - 1 3 को। उसने कहा रुक जाओ, 4 को बोला थोड़ी देर हॉल्ट करो, रेस्ट करो, पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 गया, इन्वोक हुआ यहाँ से 1, 3 इज नॉट 1, यहाँ पे गया। फिर ये हुआ 3, उसने कहा चलो भैया पहले हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे गया, 2 ने बोला 2 इंटू, ये डेमो रिकर है, ये डेमो रिकर है। फिर यहाँ पे 1 चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब डेमो 1, ये यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 जैसे ही आया तो ये यहाँ पे अब ये केस बेस केस में पहुंच गया और n इज इक्वल टू, उसने कहा n को रिटर्न कर लो। अब ये रिटर्न 1 हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, जिसको उसने रोकने को कहा था, किसको रोकने को कहा था, इसने 2 को रोकने को कहा था। 1 आ गया, अब 2 पे जाएगा। 2 ये वाला तो फिनिश हो चुका है, इसका आंसर क्या है 1, तो ये 2 इंटू 1 जाएगा। अब इसका डेमो 2 का आंसर क्या है, 2 इंटू 1 जो यहां से गया इंटू 3, यानी 3 इंटू 2 6 हो गया। तो डेमो 3 का रिटर्न क्या है 6, 6 4 जा 24। डेमो रिकर्जन का केस क्या है 24, और 24 इंटू 5 कितना हो जाता है, 5 4 70 0 2 4 10 120। So now here the factorial of 5 is evaluated। देखिए फिर से देखिए 1 आया, 1 1, क्योंकि डेमो रिकर्जन 1 का आउटपुट 1 है, डन हो गया है, एंड हो गया है, तो ये यहाँ पे रिटर्न इसको देगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, 2 हो गया। डेमो 2 क्या देगा इसको, 2 इंटू 1, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2 6, इसका रिटर्न 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। This is how it works and it gives the answer 120 as factorial of 5। और इसमें कोई भी वैल्यू आप देंगे इस तरह से ये वर्क करेगा। सो नाउ हियर, यहाँ पे ये रिकर्जन प्रोसेस था टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ फंक्शन। लेट अस सपोज अब एक और हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं n नंबर तक ऐड कर रहा, सपोज n नंबर तक ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। सो नाउ यहाँ पे सेम देखिए अब क्या होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक इंट रिटर्न एंड देन ऐड कर दिया यूजिंग रिकर, और यहाँ पे इंट n दे दिया। इफ n इक्वल्स 1 तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n प्लस ऐड रिकर n - 1। देखिए सेम जैसा अभी हमने फैक्टोरियल निकाला, सेम वही प्रोसीजर है जिसमें हम n नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे, रिटर्न n, पहला लेटर सपोज मैंने 5 दिया, यहाँ पे रिटर्न 5 करेगा, ऐड रिकर में भेज देगा 4 को, फिर 4 आएगा, ऐड रिकर में भेज देगा 3 को, फिर 3 आएगा, ऐड रिकर में भेज देगा 2 को, देन 2 आएगा, ऐड रिकर में भेजेगा अगेन 1 को, एंड देन 1 आ जाएगा। अब देखो 1 आया, 1 रिटर्न किसको किया, इस 1 को रिटर्न किया इसने 1 को, 1 यहाँ पे आया, 2 + 1 3, इसका आंसर आएगा, इसका रिटर्न है 3, 3 + 3 इसको मिलेगा 6, 6 + 4 इसको मिलेगा 10, 10 + 5 इसको मिलेगा 15। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने फैक्टोरियल निकाला था, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। नाउ थ्रू रिकर्जन हम एक और चीज निकालते हैं जिसमें हम a to the power p को सॉल्व आउट करेंगे। लेट अस सी विद 2 पैरामीटर्स विल सॉल्व दिस। यहाँ पे एक फंक्शन में निकाल रही हूँ इंट और पावर फंक्शन, और मैंने इंट a कर दिया और इंट b कर दिया।
नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ a टू द पावर b, ये a टू द पावर b को सॉल्व करेगा. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इफ b इक्वल्स 1 तो रिटर्न a, एल्स, अब एल्स में क्या आएगा, रिटर्न a एस्टेरिक पावर a कॉमा b माइनस 1. देखिए कैसे फंक्शन करेगा. लेट अस सपोज आई हैव टू फाइंड आउट 2 टू द पावर 3. मुझे 2 टू द पावर 3 को कैलकुलेट करना, इवेलुएट करना है. तो मैंने a में ये 2 है और b में 3 को पास ऑन कर दिया. ओके, सो नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे अब गया इस फंक्शन को, जहाँ हमने मेन से ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस फंक्शन को इन्वोक कर दिया था. एट द वेरी फर्स्ट टाइम द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर पास टू इट आर 2 and 3. a is 2 and b is 3. इफ b इक्वल्स 1, b अभी 1 नहीं है, इस केस में आएगा ही नहीं, नॉट रीचेबल कोड है इसके लिए. एल्स में जाएगा रिटर्न a. रिटर्न क्या किया उसने, a को, a is 2 इनटू पावर बोला उसने, इसको एग्जीक्यूट किया किसको, a 2 कॉमा 3 था, 3 माइनस 1 is 2 गया. यहां पे अब वैल्यू आ गई है 2 की. अब इसने जो इन्वोक किया 2 कॉमा 2. अब यहां पे अगेन b is 2, 1 नहीं है तो रिटर्न a. अगेन नहीं, यहां पे तो जाएगा ही नहीं, ये तो कोड ही रीच नहीं हो रहा है. ओके, एल्स में जाएगा रिटर्न a is 2 into, अब अगेन गया पावर में 2 गया और b माइनस 1 is 1, ये 1 आ गया यहाँ पे. ओके, फिर अगेन इसने कॉल किया, अब यहाँ पे 2 और 1 है. अब ये b इज इक्वल्स टू 1, अब बेस केस में पहुंच गया. ना बेस केस में पहुंच के b इज इक्वल्स टू 1 यानी रिटर्न a. अब इसने रिटर्न कर दिया 2 का. इसका आंसर सिंपल हो गया. अब ये किसी को नहीं बुला रहा है, तो अब इसको हॉल्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है. तो यानी कि इस पावर 2 कॉमा 1 का इसका रिटर्न है 2. 2 इंटू 2 4 हो गया, इस पावर 2 कॉमा 2 का रिटर्न है 4, और 4 इंटू 2 8 हो गया. तो 2 to the power 3 is equals to 8. This is the solution of a to the power b, in which a is 2 and b is 3. So now students, यहाँ पे with 3 examples we discussed how actually recursion function works. I hope इस वीडियो से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका रिकर्जन का क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.